हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ हमले शुरू हुए तकरीबन 1 महीना हो गया है। रूस का कहना है कि ख़तरनाक हाइपरसोनिक मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल के इस्तेमाल के बाद अब अगर रूस के वजूद को ख़तरा पैदा होता है तो वो न्यूक्लियर यानी एटॉमिक हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में यूक्रेन जंग और ज़्यादा ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकती है। रूस का साफ कहना है कि अगर उसके वजूद को खतरा पैदा होता है तो वो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे हालात में ये जानना ज़रूरी है कि आखिर रूस के पास कितने न्यूक्लियर हथियार हैं। आज के इस एपिसोड में हम ये भी बताएंगे कि दुनिया में किस किस मुल्क के पास न्यूक्लियर हथियार कितने मौजूद हैं। आज हम ये भी याद करेंगे कि अमेरिका ने दुनिया में पहली बार 1945 में दूसरी वर्ल्ड वार के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर हमले किए थे, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे और वहाँ अब तक भी उन हमलों के असरात बाकी हैं। वो अमेरिका जो दुनिया को इंसानियत का सबक पढ़ाने का ड्रामा रचता है, उसने न सिर्फ जापान पर न्यूक्लियर हमले किए हैं बल्कि उसके बाद भी दर्जनों मुल्कों को मुख्तलिफ जंगों में तबाह किया है। आज न्यूक्लियर यानी परमाणु हथियारों के बारे में बहुत ही अहम मालूमात दी जा रही है, आखिर तक ज़रूर देखें। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की बड़ी खबर है कि रूस ने ये बात खुलकर कही है कि वो न्यूक्लियर हथियार कब इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने इससे इनकार नहीं किया है कि वो न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। उसने बताया है कि किस सूरत में न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आपको याद दिला दूं कि अमेरिका ने 6 और 9 अगस्त 1945 को जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 न्यूक्लियर हथियारों से हमले किए थे, जिनमें 2,55,000 लोग मारे गए थे, जिनमें से ज़्यादातर आम शहरी थे। अब तक दुनिया में सिर्फ अमेरिका के ज़रिए जापान के खिलाफ ही न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। अगर इस जंग में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए तो ये दुनिया भर में इन हथियारों का दूसरी बार इस्तेमाल होगा। रूस की सरकार के स्पोक्सपर्सन दिमित्री पेस्कोव ने अमेरिकी टेलीविज़न चैनल CNN की सीनियर जर्नलिस्ट क्रिश्चियन अमानपुर को दिए गए एक इंटरव्यू में इस बात से इनकार नहीं किया है कि उनका मुल्क न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कहा है कि रूस की सिक्योरिटी पॉलिसी में ये बात साफ है कि न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब उसके वजूद को ख़तरा पैदा होगा। यूक्रेन के खिलाफ जारी रूसी हमलों को तकरीबन 4 हफ्तों के बाद आने वाले इस बयान ने वेस्टर्न मुल्कों की उस चिंता को बढ़ा दिया है कि यूक्रेन में जारी जंग न्यूक्लियर जंग में बदल सकती है। CNN को दिए गए इंटरव्यू के दौरान पेस्कोव से पूछा गया था कि क्या उन्हें यकीन है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस पर दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि घरेलू सिक्योरिटी के बारे में हमारा मानना है, जो हम खुले तौर पर कहते हैं, जिसे आप पढ़ सकते हैं कि किन वजहों से न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लिहाजा अगर हमारे वजूद को ख़तरा पैदा होता है तो उस पॉलिसी के मुताबिक उनका यानी न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पेस्कोव ने CNN को यह भी बताया कि यूक्रेन में रूस की जंग पहले से तय प्लान्स और मकासद के मुताबिक सख्ती से चल रही है। आपको याद दिला दूं कि पिछले महीने व्लादिमीर पुतिन ने मुल्क की न्यूक्लियर फौज को तब चौकस कर दिया था जब ब्रिटेन और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों ने यूक्रेन की मदद के बारे में ज़रा अलग बयान दिया था। इंटरफैक्स न्यूज़ एजेंसी ने खबर दी थी कि 28 फरवरी को रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपनी न्यूक्लियर मिसाइल संभालने वाली फौजी टुकड़ियों और नॉर्दर्न एंड पैसिफिक फ्लीट को जंग की ड्यूटी के लिए तैयार कर दिया था। यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद से अलग अलग वक्त पर दुनिया के कई लीडर्स न्यूक्लियर जंग का डर जाहिर कर चुके हैं। पिछले हफ्ते ही यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि जिस न्यूक्लियर जंग के बारे में सोचा भी नहीं जाता था, अब इम्कान यानी पॉसिबिलिटीज़ के दायरे में नज़र आने लगा है। आपको याद दिला दूं कि
24 फरवरी को जब रूस की तरफ से यूक्रेन के खिलाफ हमले शुरू किए गए थे, उसी दिन व्लादिमीर पुतिन ने एक खतरनाक वार्निंग दी थी। उन्होंने कहा था कि बाहर का जो कोई भी अगर दखल देने की सोचेगा, अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे ऐसे नतीजे भुगतने होंगे जो उसने कभी हिस्ट्री में नहीं देखा होगा। इस पर रूस के ही नोबेल अमन इनाम याफ्ता और नोवाया गजेटा अखबार के चीफ एडिटर दिमित्री मुरातोव ने कहा था कि पुतिन के अल्फाज न्यूक्लियर हमले की सीधी धमकी जैसे लग रहे थे। उन्होंने कहा था कि उस टेलीविजन तकरीर में पुतिन सिर्फ क्रेमलिन के लीडर की तरह नहीं बल्कि एक ऐसे दुनिया के सर्वे सर्वा के तौर पर बर्ताव कर रहे थे जैसे गाड़ी का मालिक अपनी उंगलियों में चाबी के छल्ले को घुमाता है। पुतिन उसी तरह परमाणु बटन घुमा रहे थे। पुतिन ने कई बार कहा है कि अगर रूस नहीं रहेगा तो फिर हमें इस दुनिया की क्या जरूरत है। हाल ही में ट्यूसडे को यूनाइटेड नेशंस की एक बैठक में रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के नुमाइंदों के बीच केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के बारे में तू मैं भी हुई थी। रूस ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में इल्जाम लगाया था कि यूक्रेन के हार्डलाइन नियो नाजी ग्रुप्स ने सोमी शहर में अमोनिया गैस लीक की है, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन ने इसे गलत बताया था। उस वक्त यूनाइटेड नेशंस ने रूस के डिप्टी एम्बेसडर दिमित्री पोलियान्स्की ने कहा था कि रूसी फौजों ने यूक्रेन की ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन या इमारत पर हमला नहीं किया है जहां जहरीले पदार्थ यानी पॉइजनस चीजें बनाई या रखी जाती हैं, ना ही ऐसा कोई प्लान बनाया गया है। उनका कहना था कि यह साफ है कि वेस्टर्न मुल्कों के जरिए उकसाए जा रहे यूक्रेन के नेशनलिस्ट लीडर अपने ही लोगों को धमकाने और रूस पर इल्जाम लगाने के लिए फर्जी हमले करने से परहेज नहीं करेंगे। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिकी एम्बेसडर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने रूस के इन इल्जामों को बेहुदा बताते हुए खारिज कर दिया और कहा कि हमारी फिक्र यह है कि यह सब रूस के जरिए केमिकल हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार की जा रही भूमिका है। इस मौके पर यह जानना जरूरी है कि अगर जंग आगे बढ़ी और न्यूक्लियर हथियारों के इस्तेमाल के हालात पैदा हुए तो क्या कुछ हो सकता है। यह जानना भी जरूरी है कि रूस समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के पास कितने कितने न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री हर साल दुनिया भर में हथियारों के बारे में रिपोर्ट तैयार करती है। सिप्री के मुताबिक 2021 के शुरू में दुनिया भर में कुल 13,080 न्यूक्लियर हथियार मौजूद थे। इनमें से 3,825 हथियार मुख्तलिफ मुल्कों की फौजों के पास हैं और 2,000 हथियार हाई अलर्ट की हालत में रखे गए हैं, यानी कभी भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। सिप्री के मुताबिक दुनिया के कुल 9 मुल्कों के पास न्यूक्लियर हथियार हैं। इन मुल्कों में रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और नॉर्थ कोरिया शामिल हैं। ये हकीकत भी दिलचस्प है कि दुनिया में न्यूक्लियर हथियारों की कुल तादाद में कमी आ रही है, जिसकी वजह अमेरिका और रूस के जरिए न्यूक्लियर हथियारों में कमी किया जाना है। सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त रूस के पास सबसे ज्यादा 6,255 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं, जिनमें से 1,625 हथियारों को रूस ने तैनात कर रखा है। 2,870 न्यूक्लियर हथियार रिजर्व में रखे गए हैं, जबकि दूसरे न्यूक्लियर हथियारों की तादाद 1,760 है। रूस के हथियारों की तादाद 2020 के मुकाबले थोड़ी बढ़ी है। रूस ने 1949 में न्यूक्लियर हथियार बनाने की सलाहियत हासिल कर ली थी। अमेरिका न्यूक्लियर हथियारों की तादाद के लिहाज से फिलहाल दूसरे नंबर पर है। उसने 1,800 हथियार तैनात कर रखे हैं, जबकि 2,000 हथियार रिजर्व में रखे गए हैं। इनके अलावा अमेरिका के पास 1,760 और न्यूक्लियर हथियार हैं। अमेरिका ने 1945 में पहली बार न्यूक्लियर बम का तजर्बा किया था। न्यूक्लियर हथियारों के मामले में तीसरा अहम मुल्क है चीन, जिसने 1964 में पहली बार एटॉमिक धमाके का तजर्बा किया था। उसके पास कुल 350 न्यूक्लियर हथियार हैं। उसने कितने न्यूक्लियर हथियार तैनात किए हैं और कितने रिजर्व में रखे हैं, इसके बारे में जानकारी मौजूद नहीं है। फ्रांस ने 1960 में पहली बार एटॉमिक धमाके का तजर्बा किया और फिलहाल उसके पास 290 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। उसने 280 न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती कर रखी है और 10 हथियार रिजर्व में रखे हैं।
ब्रिटेन के पास मौजूद न्यूक्लियर हथियारों की तादाद 225 है। इनमें से 120 हथियारों को ब्रिटेन ने तैनात कर रखा है, जबकि 105 हथियार उसने रिजर्व में रखे हुए हैं। ब्रिटेन ने पहली बार एटॉमिक तजर्बा 1952 में किया था। भारत के पड़ोसी पाकिस्तान के पास कुल 165 न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। पाकिस्तान ने भी अपने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती नहीं की हुई है और सभी को रिजर्व में रखा है। पाकिस्तान ने 1998 में पहली बार एटॉमिक धमाका करके तजर्बा किया था। भारत के पास कुल 156 न्यूक्लियर हथियार हैं जिन्हें रिजर्व रखा गया है। अब तक जो जानकारी मौजूद है उसके मुताबिक भारत ने न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती नहीं की हुई है। भारत ने पहली बार एटॉमिक तजर्बा 1974 में किया था, जबकि दूसरा तजर्बा 1998 में किया था। इजराइल के बारे में यह तय है कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। उसने पहली बार एटॉमिक तजर्बा कब किया, इसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है। फिलहाल इजराइल के पास 90 न्यूक्लियर हथियार होने की बात कही गई है। इजराइल ने भी न्यूक्लियर हथियारों को कहीं तैनात नहीं किया हुआ है। विकिपीडिया के मुताबिक इजराइल के पास 300 तक न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं। उधर नॉर्थ कोरिया ने 2006 में पहली बार एटॉमिक तजर्बा किया था। इस वक्त उसके पास 40 से 50 न्यूक्लियर हथियार होने का अंदाजा है। आपको याद दिला दूं कि 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर न्यूक्लियर हमले किए थे, जिसमें 2,55,000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। उस हमले के वक्त अमेरिका के मीडिया में जो कुछ कहा गया था, ये जानकर आप अमेरिका का असली चेहरा पहचान सकते हैं। ये खबर बहुत ही दिलचस्प है। बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री के मुताबिक 1945 में अमेरिकी मीडिया ने जो कुछ बताया था वो काफ़ी दिल दहलाने वाला था। एक रिपोर्ट में कहा गया कि 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम गिराया। अमेरिका के एक हवाई जहाज ने जापान के हिरोशिमा शहर पर 9 अगस्त को पहला न्यूक्लियर बम गिराया। उस वक्त अमेरिकी प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने अटलांटिक समंदर में अगस्ता जहाजी बेड़े से ये ऐलान करते हुए कहा था कि ये बम 20,000 टन TNT सलाहियत का था और अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से 2,000 गुना ज्यादा ताकतवर था। अमेरिकी मीडिया ने उस वक्त अपनी रिपोर्टों में कहा था कि हिरोशिमा शहर पर छाए धूल के घने बादल की वजह से अभी तक नुकसान का ठीक ठीक अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं है। हिरोशिमा जापानी फौज को रसद की सप्लाई करने वाले कई सेंटर्स में से एक था। ये बम लोकल टाइम के मुताबिक 8:15 पर एनोला गे कहे जाने वाले एक अमेरिकी जहाज B-29 सुपर फोर्ट्स से गिराया गया था। जहाज के पायलट और को पायलट ने कहा था कि उन्होंने धुएं के बादल और तेजी से फैलती हुई आग देखी है। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन का कहना था कि न्यूक्लियर बम ने दुनिया की बुनियादी ताकतों को इकट्ठा करने का काम किया है और इस बम के जरिए न्यूक्लियर एनर्जी के इस्तेमाल से सबसे पहले हथियार बनाने की दौड़ में भी हमने जर्मनी को पछाड़ दिया है। उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने धमकी देते हुए कहा था कि उनके दोस्त मुल्क जापान की जंग करने की सलाहियत को पूरी तरह तबाह कर देंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा था कि 10 दिन पहले पोट्सडैम ऐलान जारी किया गया था, जिसमें जापान को बिना शर्त सरेंडर करने को कहा गया था। ये उसके लिए भारी तबाही से बचने का आखिरी मौका था। अमेरिका का असली चेहरा क्या है, दुनिया उसे भूल रही है। हिरोशिमा पर न्यूक्लियर बम गिराने के बाद अमेरिका के प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने कहा था, अगर अब वो हमारी शर्तों को नहीं मानते हैं तो उन्हें आसमान से तबाही की ऐसी बारिश का सामना करना पड़ेगा जैसे कि पहले कभी नहीं हुई। इसके बाद समंदर और जमीन के रास्ते ऐसे हमले होंगे जैसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखे, लेकिन ये हमले उसी जंगी सलाहियत को दिखाएंगे जिसे वो अच्छी तरह से जानते हैं। आपको याद दिला दूं कि 2018 में जारी हुई एक डॉक्यूमेंट्री में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा था कि अगर कोई रूस का सफाया करने का फैसला करता है तो हमें जवाब देने का कानूनी हक है। हाँ, ये इंसानियत और दुनिया के लिए मुसीबत होगी, लेकिन मैं रूस का शहरी हूं और इस मुल्क का प्रेसिडेंट भी हूं। हमें ऐसी दुनिया की जरूरत क्यों है जिसमें रूस मौजूद ना हो। यह बयान आज की जंग की हकीकत है।
अब रूस की तरफ से ये कहा जाना कि अगर हमारे वजूद को खतरा होगा तो न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल किए जाएंगे, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपने देखा कि रूस का इस वक्त क्या रुख है। उसके पास दुनिया में किसी एक मुल्क के कंट्रोल में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। 77 साल पहले अमेरिका के जरिए हिरोशिमा और नागासाकी की न्यूक्लियर हथियारों से तबाही आज तक दुनिया के लिए खतरनाक ख्वाब की तरह ताज़ी है। आने वाले वक्त में क्या होगा, मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आप तक ताज़ा खबरें पहुंचाने की कोशिश करता रहेगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।